हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। कथन है, नरेश ने अपने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इन कथनों को हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें नरेश और उसके पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात होनी चाहिए। चूँकि हमें ज्ञात नहीं है, अतः यहाँ पर हम मान लेंगे, माना नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, वह उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम कथन की ओर चलते हैं। प्रथम कथन यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रथम कथन से आप लिख सकते हैं, 7 साल पहले नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। अतः आप इसे लिख सकते हैं, 7 साल पहले नरेश की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी अर्थात 7 गुना पुत्री की आयु के बराबर रही होगी। तो चूँकि यहाँ पर आप अभी माने हैं नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब यहाँ पर जो शर्त हमें दी गई है, 7 साल पहले की बात कही जा रही है, तो नरेश की 7 वर्ष पहले की आयु क्या रही होगी? यदि अभी वर्तमान आयु x वर्ष है तो निश्चित रूप से वर्तमान आयु से 7 वर्ष कम रही होगी। तो इसे आप लिख सकते हैं, नरेश की आयु 7 साल पहले x ऋण 7 वर्ष रही होगी। इसी प्रकार पुत्री की आयु 7 साल पहले y ऋण 7 रही होगी। अर्थात इसे आप लिख सकते हैं, नरेश की आयु 7 वर्ष पहले x ऋण 7 और पुत्री की आयु 7 वर्ष पहले y ऋण 7 रही होगी। और दोनों में जो हमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो नरेश की आयु है पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर आप पुत्री की आयु में 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे आगे हल करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 7 का गुणा y और ऋण 7 से हम करेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, x ऋण 7 बराबर 7 का y से गुणा होगा तो 7y और 7 का ऋण 7 से गुणा होगा तो ऋण 49। अब हम चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। यहाँ पर धन 7y का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7y हो जाएगा। इसी प्रकार से ऋण 7 का दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7 जो है धन 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऋण 49 और धन 7 दोनों के चिन्ह विपरीत है, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया करेंगे और हमें अगला पद प्राप्त होगा, x ऋण 7y बराबर ऋण 42। इस प्रकार से हमें पहला समीकरण प्राप्त हो गया जो कि प्रथम कथन से हमने अभी बनाया है। इसी प्रकार से हम द्वितीय कथन की ओर चलते हैं। तो द्वितीय कथन पे यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3 साल बाद की स्थिति। तो 3 साल बाद नरेश की जो आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी अर्थात 3 गुना पुत्री की आयु के बराबर हो जाएगी, ऐसा हमें प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है द्वितीय कथन के अनुसार। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चूँकि हमने नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष माना है, तो 3 साल बाद इनकी आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होगी दोनों की आयु में। तो आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, नरेश की आयु 3 साल बाद x धन 3 होगी। इसी प्रकार उसके पुत्री की आयु 3 साल बाद y धन 3 होगी। और साथ ही हमें शर्त दिया हुआ है कि 3 साल बाद नरेश की जो आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाती है, अर्थात यहाँ पर आप 3 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से 3 साल बाद हमें ये स्थिति प्राप्त होती है। अब हम आगे इसे हल करेंगे तो 3 का गुणा y और धन 3 से करेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा, x धन 3 बराबर 3 का y से गुणा होगा तो 3y और 3 का धन 3 से गुणा होगा तो धन 9। अगले पद में हम चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा, x ऋण 3y बराबर
यहाँ पर धन 3y का पक्षांतर करने पर ये ऋण 3y हो गया है। इसी प्रकार से जो अचर पद है धन 3, इसका दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 3 हो जाएगा। अब हम अगले पद में 9 में 3 घटा कर के यहाँ पर लिख देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा x ऋण 3y बराबर 6। इस प्रकार से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया जो कि द्वितीय कथन से हमने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से हम दिए गए कथनों को समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।